friends, and welcome to this session of English class. Today in this session we are going to read the chapter The Lost Child. The Lost Child जिसका मतलब है खोया हुआ बच्चा. Child मतलब बच्चा, lost यानी खोया हुआ. तो खोया हुआ बच्चा ये इस कहानी का टाइटल है. इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कहानी में कि एक छोटा बच्चा होता है, अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है, घूमता है और किस तरह से वो गुम हो जाता है और फिर अपने माँ बाप से मिलता है. तो आइए ये स्टोरी पढ़ते हैं. बहुत ही अच्छी स्टोरी है और कहीं ना कहीं आपको भी अपनी खुद की लाइफ से आप रिलेट कर सकते हैं स्टोरी को. तो देखते हैं, पढ़ते हैं स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड. So, chapter number 10, The Lost Child. First of all, we will see the warmer section. Have you ever been to a fair? यानी कि क्या आप कभी भी किसी फेयर यानी कि मेले में गए हैं? Did you go alone or with someone? क्या आप अकेले गए या फिर किसी के साथ गए? Were you separated from the persons you went with? क्या आप जिन लोगों के साथ गए थे उनसे उस मेले में सेपरेट हो गए यानी कि अलग हुए? How did you feel at that time? उस समय आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? तो बच्चों, मेरे ख्याल से आप में से सारे बच्चे ही मेले में कभी ना कभी तो गए ही होंगे. अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में मेले लगते हैं, शहरों में भी इवन आजकल जो है मेले लगते हैं, है ना. होली, दिवाली पे, खास करके दिवाली पे, न्यू ईयर पे मेले लगते हैं, तो उसमें आप लोग गए ही होंगे. तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. I had once gone to a village fair with my parents. यानी कि मैं एक बार एक गांव के मेले में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ गया था. For a while I got separated from my parents. कुछ देर के लिए मैं अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गया, अलग हो गया. I felt scared and alone in the crowd at that time. उस समय मुझे इतनी भीड़ में भी बहुत डर लग रहा था और अकेला महसूस हो रहा था. अगर आप अपने अपनों से बिछड़ जाए तो क्या होता है, डर लगता है, ऐसा लगता है कितनी भी भीड़ हो, लेकिन लगता है कि आप अकेले पड़ गए, कोई नहीं है आपके साथ. बट सून आई मेट विद देम. लेकिन जल्दी ही मैं उनसे मिल गया. तो इस तरह से ये आप आंसर लिख सकते हैं. आइए अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. यानी कि फेस्टिवल यानी क्या होता है कि उत्सव जो होता है, यानी कि त्योहार जो होता है. तो फेस्टिवल था स्प्रिंग का, यानी बसंत ऋतु. colorfully dressed crowd of men, women and children were all going to the village fair. तो रंग बिरंगे कपड़ों में भीड़ में जो है लोग, मैन यानी कि पुरुष, वुमेन यानी कि औरतें और चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, ये सब लोग गांव के मेले में जा रहे थे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए. सम, अब देखिए इसमें आपको दिख भी रहा है टॉयज है ना, बच्चा दिख रहा है कि उसके मम्मी पापा हैं. तो some walked, some rode on horses, others went on bullock carts. तो कुछ लोग चल के जा रहे थे, कुछ लोग हॉर्सेस पे जा रहे थे, घोड़ों पे, और कुछ और थे जो कि बुलक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ी पे जा रहे थे. One little boy ran, brimming over with life and laughter to keep pace with his parents. एक छोटा बच्चा जो है दौड़ के अपने मम्मी पापा के पास जा रहा था, अपने पापा के साथ जा रहा था. ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, यानी कि लाइफ यानी जीवन और लाफ्टर यानी हंसी खुशी से भरा हुआ. ब्रिमिंग यानी कि भरा हुआ, तो हंसी खुशी और जीवन से भरा हुआ एक छोटा बच्चा दौड़ के अपने माता पिता के पास गया. टू कीप पेस विद हिज पेरेंट्स. पेस यानी कि उनके साथ चलने के लिए दौड़ के, भाग के उनके पास जा रहा था. कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड. तो उसके जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, वो बच्चों को कहते थे आओ बच्चे आओ, कम चाइल्ड कम. एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे वो जब वो बच्चा पीछे छूट जा रहा था. लैग्ड बिहाइंड में पीछे छूट जाना. अट्रैक्टेड बाय द टॉयज, पीछे क्यों छूट रहा था, क्योंकि मेले में कई तरह के खिलौने थे और उनसे वो अट्रैक्ट हो रहा था. इन द शॉप्स एट द फेयर, तो मेले में जो दुकानों में जो खिलौने थे उससे अट्रैक्ट होके वो पीछे रह जा रहा था और फिर उसके पेरेंट्स से कह रहे थे कि आगे आओ बच्चे. He hurried towards his parents, his feet obedient to their calls, his eyes still on the toys. तो पेरेंट्स की आवाज सुन के वो तुरंत दौड़ के चला था. He hurried towards his parents, उनके पास चला था. His feet obedient to their calls, उसके पैर जो है जैसे ही उनकी आवाज सुनते वो उनकी तरफ भागा जाता. Obedient था बहुत. और his eyes still on the toys, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उन खिलौनों पे टिकी रहती. He could not control his desires. वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, नियंत्रण नहीं रख पा रहा था. यानी कि
छोटे बच्चे होते हैं, आप भी होते हैं, अगर ऐसे कभी जाओ तो खिलौने पकवान होते हैं अलग अलग तरीके के, ये सब देख के आपका मन मचलता है ना, लगता है कि ये सब ले लो। तो ऐसे ही उसको भी अपनी इच्छाओं पे काबू नहीं था। इवन दो ही न्यू वेल द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, हालांकि उसे पता था उसके माता पिता की आंखों में ओल्ड यानी पुराना, कोल्ड यानी ठंडा, स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, उनकी आंखों में जो रिफ्यूजल यानी मनाही थी, वो ठंडी तरीके से, जो बिना कहे सिर्फ आंखों से पता चल जाता था कि वो उसको कुछ लेके नहीं देंगे, तो उसे पता था, लेकिन फिर भी वो उन खिलौनों की तरफ बहुत जो है ललचा के देख रहा था। आई वॉन्ट दैट टॉय ही बेग, फिर वो बहुत ही जो है आतुरता से कहता कि मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him angrily while his mother was tender, तो उसके पिता उसकी तरफ गुस्से से देखते, जबकि उसकी माँ जो है वो बहुत ही प्यार से, और and giving him her finger to catch, और अपनी उंगली उसे देती कि वो पकड़ ले, तो वो भी उसको मना करती लेकिन बहुत प्यार से। said look child what is before you, और उससे कहती कि देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। the faint disgust of the child's unfulfilled desire disappeared when the pleasure of what was before him filled his eager eyes. फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर, बच्चे की जो अधूरी इच्छाएं थी, उसका जो उसको डिस्गस्ट था, उसकी वजह से जो उसको बहुत ही उलझन हो रही थी, है ना, डिसअपियर्ड यानी गायब हो गई। व्हेन द प्लेजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम, जब जो उसको खुशी मिली जो उसके आंखों के सामने था, फिल्ड हिज ईगर आईज, उसकी आंखों में जो वो भर गया था, जो उसके आंखों के सामने था, उससे उसका वो दुख कम हुआ। The child could see many footpaths full of people. बच्चा देख सकता था कि उसके सामने कितने सारे फुटपाथ थे जो कि लोगों से भरे हुए थे। He felt at once afraid of, अचानक उसको डर लगा, and attracted by the confusion of the world he was entering. और ये जो दुनिया जहां पे वो एंटर कर रहा था, जहाँ पे इतने सारे लोग थे, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट भी हो रहा था एक ही साथ, और एक ही साथ उसे डर भी लग रहा था कहीं ना कहीं, तो वो कंफ्यूजन था उसके माइंड में। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस देयर वाज अ स्वीट मीट सेलर कॉलिंग आउट, तो अब जो एंट्रेंस थी जो मेले की, वहां पे क्या था, एक स्वीट की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी, मिठाई बेचने वाले की, और वो मिठाई बेचने वाला कह रहा था कॉलिंग आउट गुलाब, देखिए आपको यहाँ दिख रहा है मिठाई की शॉप है, और बच्चा इसको देख रहा है, उसका मन ललचा रहा है बच्चे का। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये सब बोल रहा था वो। The child stared and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. तो बच्चा उसको घूर के देखने लगा, स्टेयर यानी कि घूर के देखना, तो घूर के देखने लगा और उसकी मुंह में पानी आ गया। फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, किस चीज के लिए पानी आया, बर्फी के लिए, क्योंकि बर्फी जो है उसकी जो है फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, तो उसने कहा, धीरे से बुदबुदाया वो कि मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन उसे कहीं ना कहीं पता था कि उसकी जो रिक्वेस्ट थी, वो जो निवेदन कर रहा है अपने पेरेंट्स से, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। वुड नॉट बी हीडेड यानी उस पर ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो इसलिए बिना जवाब का इंतजार किए वो आगे चल दिया। तो बच्चों आज ये कहानी हमने यहीं तक पढ़ी है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम और आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। आइए अब हम जो है क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है उसको देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ थिंक एंड टेल। दीज आर ओरल क्वेश्चंस, तो ये जो है ये ओरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको ओरली, यानी कि सिर्फ आपको मौखिक रूप से जवाब देने हैं। तो यू हैव टू लर्न दिस वेरी परफेक्टली, आपको इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वर्ड्स का, ये सब लर्न करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, What were the means that people used to go to the fair? तो क्या मीन्स थे, किन साधनों से लोग जो है फेयर में यानी मेले में जा रहे थे। हॉर्स एंड बुलक कार्ट, तो लोग जो है घोड़े से और बैलगाड़ी से जा रहे थे। सम पीपल वॉकड ऑन फुट ऑल्सो, और कुछ लोग पैदल भी जा रहे थे। What sweet meats were being sold in the fair? जो मेला था उसमें कौन सी मिठाइयां जो है बेची जा रही थी। तो मेले में गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी एंड जलेबी, ये मिठाइयां बेची जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड। बच्चे को जिस चीज ने अट्रैक्ट किया वो कौन सी चीजें थी, यानी कि कौन सी चीजें उसको बहुत आकर्षक लग रही थी। टॉयज यानी कि खिलौने, स्वीट्स यानी मिठाइयां,
बलून्स यानी गुब्बारे, स्नेक प्ले यानी कि सांप का खेल, और राउंड अबाउट जो झूले होते हैं जो ऐसे गोल गोल घूमते हैं, तो वो राउंड अबाउट, ये सारी चीजें उसे अट्रैक्ट कर रही थी। Why was the child so frightened when he did not find his parents? बच्चा इतना क्यों घबरा गया जब उसको उसके पेरेंट्स नहीं दिखे? The child was frightened to part with his parents and feeling of being lost. तो बच्चा इतना ज्यादा घबरा गया, उसे लगा कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है और शायद कभी ना मिल पाए, और जो फीलिंग थी उसकी, जो भावना थी ऑफ बीइंग लॉस्ट, कि वो गुम हो गया है, इससे वो डर गया था। नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट। तो इसलिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फेयर हेल्ड? फेयर, ये जो मेला था, ये कब होता था? द फेयर वाज हेल्ड इन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के जो फेस्टिवल होता है उसमें ये मेला लगता था। हाउ वर द पीपल गोइंग टू द मार्केट? लोग जो है मार्केट में कैसे जा रहे थे? द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट ऑन फूट, ऑन हॉर्सेज एंड बुलक कार्ट्स। तो वहां मार्केट में, मेले में जो है लोग जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, घोड़ों पे जा रहे थे, और बैलगाड़ी पे जा रहे थे। What was the difference between the father's and mother's reaction when the child asked for a toy? बच्चे ने जब खिलौने की मांग की, तब माता पिता दोनों के रिएक्शंस में, दोनों की प्रतिक्रिया में क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था? His father looked him angrily to stop his demand. तो उसके पिता ने उसको गुस्से से देखा, उसकी जो डिमांड थी उसको रोकने के लिए, यानी कि जो चीज वो मांग रहा था उसको रोकने के लिए उसने गुस्से से देखा पिता ने। बट हिज मदर वॉज सॉफ्ट टू हिम, लेकिन उसकी माँ उसके प्रति सॉफ्ट थी, टेंडर थी, वो नरमाई से पेश आई। इन द रिफ्यूजल, उसको मना करने में उसने नरमी से काम लिया। There were times when the child wanted to stop and buy some things, but he did not do so. Why? ऐसा भी समय कई बार आया था जब बच्चा कुछ खरीदना चाह रहा था रुक के, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा क्यों? The child knew that his parents won't buy the things to him. बच्चे को पता था कि उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको चीजें खरीद के नहीं देंगे। So he did not demand anything from them. तो इसीलिए वो उनसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा था, उनसे कुछ भी मांग नहीं रहा था। Do you think that the child would have found his parents? क्या आपको लगता है कि बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल गए होते? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो अपने जो आंसर है उसके कारण बताइए। Yes, the child would have found his parents with the help of the kind man. तो हाँ, बच्चे को उसके माता पिता मिल गए होते, उसको एक जो काइंड मैन, जो एक दयालु आदमी मिला था, उसकी मदद से उसको अपने पेरेंट्स मिल गए होते। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। जिस क्रम में स्टोरी में आए हैं उस क्रम में हमें ये सेंटेंसेस लगाने हैं। व्हेन यू विल सी द बुक में आपको ये सारे सेंटेंस ऊपर नीचे दिखेंगे, है ना। ए बी सी डी में जो लिखे हैं सेंटेंसेस वो लेकिन ऊपर नीचे है। तो इसका सही क्रम क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दिए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है जो आपका वो है बी, द चाइल्ड एंटर्ड द फेयर विद हिज पेरेंट्स, यानी कि बच्चा मेले में अपने माता पिता के साथ गया। द चाइल्ड आस्क्ड फॉर द टॉय, ये है एच सेंटेंस, यानी कि बच्चे ने खिलौने की डिमांड की। द चाइल्ड वॉज एडमायरिंग द स्वीट्स इन द स्वीट शॉप, उसके बाद बच्चे ने जो मिठाई की दुकान थी वहां पे वो मिठाइयों को देख के ललचाया, ये सेंटेंस ई। फिर देखिए जी सेंटेंस है, द स्नेक वॉज कॉइलिंग हिमसेल्फ इन हिज बास्केट, यानी कि जो सांप था वो अपने आप को बास्केट में, कॉइलिंग यानी कैसे गोल गोल लपेट के वो खुद को रख रहा था, खुद बैठ रहा था। देन है ए सेंटेंस, अब आता है द चाइल्ड वांटेड टू राइड ऑन द राउंड अबाउट, बच्चा जो है राउंड अबाउट पे, यानी कि जो बड़ा सा झूला होता है उस पे बैठना चाहता था। और एफ है फिर इसके बाद सेंटेंस, द चाइल्ड फाउंड दैट ही वाज नॉट विद हिज पेरेंट्स, चाइल्ड ने देखा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ इस वक्त नहीं है, यानी कि वो गुम हो चुका था। इसके बाद है सेंटेंस सी, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, बच्चा रोने लगा, रोना शुरुआत कर दी उसने। एंड देन लास्ट सेंटेंस है डी, अ मैन लिफ्टेड द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, एक आदमी ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया, ये हमारा लास्ट सेंटेंस है। तो बच्चों आज हमने देखा, स्टोरी पढ़नी स्टार्ट की है, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, और आप कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि आप भी कभी बाजार जाते होंगे और अपने पेरेंट्स को जो है कभी करते होंगे इस तरह से जिद। तो माता पिता हर जिद तो नहीं मानते, कुछ चीजें वो ले भी देते हैं, कुछ चीजें नहीं ले देते। तो इसी ऐसी ही कुछ सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। आगे के हमने सेशन में जो है और स्टोरी पढ़ेंगे। तो आज का सेशन होपफुली आपको समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन आंसर है उसको अच्छे से पढ़िए और लर्न कीजिए। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे,
तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.